हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल मनी मस्ती पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एचडीएफसी बैंक के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बाज़ार के दिग्गज बैंक के कारोबार से जुड़ी हुई सारी खबरों की चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इसके फंडामेंटल और टेक्निकल्स एनालिसिस भी इस वीडियो में करेंगे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट फाइनेंस की वीडियोज़ सबसे पहले आपको मिले। जी हाँ दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करेंगे एचडीएफसी बैंक के कारोबार से। अगर मैं आज की क्लोजिंग की बात करूं दोस्तों, 1560 रुपये पर आप क्लोजिंग देख रहे हो 5.67% की तेज़ी के साथ। प्रीवियस क्लोज की बात करें दोस्तों, 1476 पर प्रीवियस क्लोज, 1501 पर ओपन हुआ है दोस्तों। इसका लो लगा है 1497 पर और हाई 1578 रुपये पर। दोस्तों, जो चीज़ें मैं दिखाता हूँ उसमें हाई देखिए कितना करीब क्लोजिंग प्राइस के लगभग है दोस्तों। तो ये दिखाता है कि एचडीएफसी बैंक आज के कारोबार में कितना मजबूत था और इसमें कितनी स्ट्रेंथ बनी है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों हम सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशंस को चेक कर लेते हैं। आपके सामने उसका आंकड़ा है दोस्तों, जिसमें आप देख सकते हो 2 करोड़ से अधिक की शेयर की ट्रेडिंग हुई है दोस्तों। अगर मैं बात करूं 2 करोड़ 12 लाख तक की शेयर की ट्रेडिंग हुई है। अगर मैं देखूं डिलीवरी का आंकड़ा, 1 करोड़ डिलीवरी उठी है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ज़बरदस्त डिलीवरी उठी है। 48% की डिलीवरी उठी है एचडीएफसी बैंक के शेयर में, जो मामूली नहीं है दोस्तों। निश्चित रूप से आने वाले समय में बड़ी तेज़ी की संभावना बनती है। निश्चित रूप से इससे जुड़ी हुई एक खबर है दोस्तों जिसकी मैं चर्चा करना चाहूँगा। तो दोस्तों, इससे जुड़ी हुई एक खबर की चर्चा करते हैं दोस्तों, जिसमें आरबीआई ने एक आईटी फर्म को नियुक्त किया है। जी हाँ दोस्तों, प्राइवेट फर्म को नियुक्त किया। क्या करने के लिए दोस्तों? एचडीएफसी बैंक के जो आईटी डिपार्टमेंट है, जिसमें पिछले 2-3 महीनों से इनके टेक्नोलॉजी को संबंधित दिक्कतें आ रही थीं, उसको चेक करने के लिए, उसकी निरीक्षण करने के लिए या उसकी निगरानी करने के लिए ये फर्म नियुक्त किया गया है दोस्तों। अगर हम बात करें दोस्तों कंपनी का बयान, तो इस पर कंपनी का कहना ये है कि आरबीआई द्वारा स्थिति को सुधारने के लिए यह कदम उठाया गया है, जिसकी 2-3 हफ्तों में ये पूरी व्यवस्था ठीक कर ली जाएगी और इसकी निगरानी आरबीआई द्वारा की जाएगी दोस्तों। और ये मामला 2-3 हफ्तों में सुलझा लिया जाएगा। साथ ही साथ हम बात करें दोस्तों, पिछले 2-3 महीनों से इसमें तकनीकी संबंधित दिक्कतें आ रही हैं दोस्तों, जिसका आज एक बड़ा अपडेट है दोस्तों। तो मुझे लगता है यह कारोबार से जुड़ी हुई खबर है, सो मैंने आपको इसको बताना ज़रूरी समझा। साथ ही साथ हम बात करें दोस्तों, चलिए दोस्तों अब हम सीधे कारोबार से जुड़े हुए फैक्ट्स और फंडामेंटल की बात करेंगे। आपके सामने 52 वीक का हाई है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, 1578 रुपये आज ही का हाई है दोस्तों। लो 738 रुपये का रहा है दोस्तों। अगर अपर बैंड की बात करें तो 10% का अपर सर्किट है दोस्तों, 10% का लोअर सर्किट है, जिसकी आप आंकड़ा देख रहे हो दोस्तों। अगर हम मार्केट कैप की बात करें दोस्तों, तो दोस्तों आपके सामने मार्केट कैप का आंकड़ा है। आपके सामने 8,64,227 करोड़ का मार्केट कैप का आंकड़ा है दोस्तों। अगर फेस वैल्यू की बात करें, 1 का फेस वैल्यू है दोस्तों। साथ ही साथ अगर हम चर्चा करें ईपीएस की दोस्तों, ईपीएस का आंकड़ा आपके सामने है दोस्तों। ईपीएस 54 रुपये का ट्रेलिंग 12 मंथ्स का दिखाई दे रहा है दोस्तों। अगर हम करंट ईपीएस की बात करें दोस्तों, 54.21 का है, जो बहुत ही बेहतरीन आंकड़ा है दोस्तों। मैं समझता हूँ प्राइस टू अर्निंग की अगर बात करें दोस्तों, 27.25 का प्राइस टू अर्निंग है। प्राइस टू बुक की बात करें 4.37 है दोस्तों। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें दोस्तों, 16.04 का रिटर्न ऑन इक्विटी है दोस्तों। तो दोस्तों ये था एचडीएफसी बैंक का एक नज़र में आंकड़ा। चलिए दोस्तों हम और भी फैक्ट्स की चर्चा करेंगे दोस्तों। हम इससे जुड़ा हुआ एक फैक्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों, जिसमें आप देख सकते हो निफ्टी में वेटेज का लिस्ट 10.37% का आता है दोस्तों। अगर मैं बात करूं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का तो 10.66% का आता है दोस्तों। इक्वल वेटेज है दोस्तों। निश्चित रूप से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ इस समय नहीं चल रहा है दोस्तों उतनी अच्छी तरीके से। एचडीएफसी ट्विंस ने मार्केट को संभाले है और ऊपर के लेवल को बनाए रखा है दोस्तों। साथ ही साथ हम बात करें, जी हाँ दोस्तों, अब हम सीधे फंडामेंटल की चर्चा करेंगे और सीधे आ गए हम रिजल्ट पर दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे रिजल्ट की। क्वार्टरली रिजल्ट का आंकड़ा देखें दोस्तों, दिसंबर 2020 की तुलना हो रही है दोस्तों दिसंबर 2019 से।
जी हाँ दोस्तों, क्वार्टर 3 की तुलना हो रही है दोस्तों क्वार्टर 3 के 2019 से। अगर बैंक है दोस्तों तो ब्याज पर कमाई इसकी ज़रूर देखनी चाहिए आपको। 30,079 करोड़ का यह आंकड़ा है दोस्तों। अगर दिसंबर 20 की बात करें दोस्तों, दिसंबर 19 की अगर हम बात करें दोस्तों, 29,369 करोड़ का यह आंकड़ा है दोस्तों, जिसमें आप प्रतिशत में चेंज देखो 2% की तेज़ी दिखाई देती है। साथ में साथ अगर नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, 8,758 करोड़ का नेट प्रॉफिट में इंक्रीजमेंट है दोस्तों। अगर हम बात करें वहीं दिसंबर 2019 की तो 7,419 करोड़ का यह आंकड़ा दिखाई देता है दोस्तों। अगर हम बात करें इसमें प्रतिशत में चेंज की तो 18% का जंप दिखाई दे रहा है दोस्तों नेट प्रॉफिट में। अगर हम क्वार्टर 3 की तुलना क्वार्टर 2 से कर ले दोस्तों, तो आपके सामने दिसंबर 2020 की तुलना क्वार्टर 3 की तुलना सितंबर 2020 से क्वार्टर 2 से हो रही दोस्तों। अगर इंटरेस्ट अर्न की बात की जाए 30,079 करोड़ का यह आंकड़ा है दोस्तों। अगर साथ ही साथ सितंबर क्वार्टर की बात करें दोस्तों, 29,976 करोड़ का यह आंकड़ा रहा है दोस्तों। परसेंटेज में चेंज की बात की जाए दोस्तों तो निश्चित रूप से कम दिखाई देती है दोस्तों, 0.34% का चेंज है दोस्तों। अगर नेट प्रॉफिट की भी आंकड़ा देखें दोस्तों, 8,758 करोड़ का यह नेट प्रॉफिट का आंकड़ा है। अगर हम देखें सितंबर 2020 की तो 7,513 करोड़ का यह आंकड़ा रहा है। अगर चेंज भी देखें दोस्तों, 16% की जंप दिखाई देती है दोस्तों। साथ ही साथ हम अब एनपीए की चर्चा करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले परसेंटेज ऑफ ग्रॉस एनपीए का आंकड़ा देखेंगे। दिसंबर 2020 में 0.81 का यह रहा है दोस्तों। अगर हम बात करें सितंबर में 1.08 का रहा है दोस्तों। अगर दिसंबर 2019 की चर्चा करें दोस्तों तो 1.42 का रहा है दोस्तों। इसमें ज़बरदस्त जंप देखने को दिखाई मिल रही है, इसमें सुधार देखने को मिल रहा है दोस्तों। अगर हम वहीं नेट एनपीए की चर्चा करें दोस्तों नेट एनपीए का आंकड़ा आपके सामने है 0.09 का रहा है दोस्तों दिसंबर 2020 में। सितंबर 2020 में देखें 0.17% का रहा है दोस्तों। अगर हम बात करें दिसंबर 2019 की 0.48 का रहा है दोस्तों, जिसमें से अच्छी खासी सुधार देखने को मिल रही है दोस्तों। बहुत बड़ी क्वार्टर ऑन क्वार्टर में सुधार तो नहीं है दोस्तों क्वार्टर 3 से क्वार्टर 2 की अगर हम तुलना करें दोस्तों, लेकिन अगर हम क्वार्टर 3 एनुअल तरीके से हम चर्चा करें दोस्तों, क्वार्टर 3 की तुलना क्वार्टर 3 के 2019-20 से करें दोस्तों, काफ़ी अच्छा जंप देखने को मिल रहा है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम एनुअल रिपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आपके सामने अब एनुअल रिपोर्ट की हम चर्चा करते हैं, जिसमें इंटरेस्ट की बात करें दोस्तों, मार्च 2020 की तुलना कर रहे हैं मार्च 2019 से दोस्तों। एक साल का टाइम फ्रेम हमने लिया है। इंटरेस्ट अर्न की बात करें दोस्तों, 1,14,812 करोड़ का यह आंकड़ा रहा है, जबकि 98,972 करोड़ का आंकड़ा यह दिखाई दे रहा है मार्च 2019 में। प्रतिशत में अगर चेंज की बात करें 16% की जंप दिखाई दे रही है दोस्तों, जो काफ़ी अच्छी है दोस्तों। नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, 26,257 करोड़ का आंकड़ा है दोस्तों। अगर हम बात करें मार्च 2019 में तो 21,078 करोड़ का यह आंकड़ा दो रहा है। अगर नेट प्रॉफिट में जंप देखें दोस्तों, 24% की जंप दिखाई दे रही है दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, जो कि बहुत ही उम्दा प्रदर्शन है एचडीएफसी बैंक की तरफ से। अगर हम एनपीए की चर्चा करें दोस्तों, तो दोस्तों अगर ग्रास एनपीए का आंकड़ा देखें, आपके सामने ग्रास एनपीए का आंकड़ा मार्च 2020 का है दोस्तों, 1.26 का रहा है दोस्तों, जबकि मार्च 2019 में अगर हम देखें 1.36 का रहा है दोस्तों। साथ ही साथ हम नेट एनपीए की बात करें दोस्तों, तो नेट एनपीए का आंकड़ा आपके सामने है दोस्तों। मार्च 2020 की बात करें 0.36 का रहा है दोस्तों। अगर मार्च 2019 की बात करें दोस्तों, 0.39% का रहा है दोस्तों, जिसमें सुधार देखने को मिल रहा है दोस्तों, जो काफ़ी अच्छा माना जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम चेक कर लेते हैं रिटर्न एनालिसिस। तो दोस्तों हम रिटर्न की बात करेंगे। आपके सामने रिटर्न एनालिसिस का आंकड़ा मैंने रखा है दोस्तों। एक दिन की अगर बात करें तो लगभग 6% की तेज़ी दिखाई दे रही है दोस्तों। अगर मैं सेंसेक्स की बात करूं दोस्तों, 2% की तेज़ी दिखाई दे रही है दोस्तों। 1 वीक का पैरामीटर देखें दोस्तों, 7% की लगभग तेज़ी दिखाई दे रही है दोस्तों। सेंसेक्स में 2.97% की तेज़ी दिखाई दे रही है दोस्तों। एक मंथ का टाइम फ्रेम लगभग 10% की तेज़ी दिखाई दे रही है दोस्तों, जबकि सेंसेक्स में 4% की तेज़ी दिखाई दे रही है दोस्तों। तो एक मंथ, एक वीक और 1 डे के पैरामीटर्स पे इन तीनों में सेंसेक्स के मुकाबले अच्छा रिटर्न है दोस्तों। साथ ही साथ 3 महीने की बात करें 28% का रिटर्न दिखाई दे रहा है दोस्तों, जबकि सेंसेक्स में 25% की रिटर्न दिखाई दे रही है दोस्तों। 6 मंथ की बात करें दोस्तों, 51% का रिटर्न देखने को मिल रहा है, जबकि हम अगर बात करें
सेंसेक्स की 32% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। वन ईयर की बात करें दोस्तों तो 30% की रिटर्न दिखाई दे रही है दोस्तों। अगर सेंसेक्स की बात करें तो 25% की तेज़ी दिखाई दे रही है सेंसेक्स में दोस्तों। तो पॉइंट निश्चित रूप से नोट करें दोस्तों, यह शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म भी इंक्रीजमेंट है दोस्तों। अगर मैं बात करूं लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट भी निश्चित रूप से बेहतर आपको दिखेगा दोस्तों। निश्चित रूप से बाज़ार का दिग्गज बैंक वैसे ही नहीं है दोस्तों। अगर हम 3 साल का पैरामीटर चेक करें आपके सामने 60% का रिटर्न है दोस्तों। सेंसेक्स में 41% की मात्र रिटर्न देखने को मिली है। 5 साल का पैरामीटर 200% की जंप देखने को मिली है दोस्तों। वहीं सेंसेक्स में सिर्फ 102% की जंप देखने को मिली है। 10 साल का पैरामीटर देखकर आप दंग रह जाएंगे दोस्तों। 675% का रिटर्न है दोस्तों। अगर हम बात करें सेंसेक्स की सिर्फ 175% का रिटर्न है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमने देखा है एचडीएफसी बैंक का सीधे रिटर्न प्रोफाइल सेंसेक्स के कंपैरिजन मैंने किया दोस्तों। अब सीधे चलते हैं दोस्तों चार्ट पर, वहाँ देखेंगे क्या आपको नेक्स्ट टारगेट रखना चाहिए, कहाँ स्टॉप लॉस होना चाहिए। दोस्तों सारे पैरामीटर्स को देखने के बाद हम अब चार्ट की तरफ बढ़ते हैं। चार्ट का आंकड़ा आपके सामने है। एक दिन की कैंडलस्टिक दिखाई देती है आपको दोस्तों। 1 डे का चार्ट हमने लगाया दोस्तों। एक कैंडल एक दिन को शो करती है दोस्तों। इसमें आप देख सकते हो 1560 रुपये की क्लोजिंग, और जो कैंडल स्टिक आपको दिखाई दे रही है दोस्तों निश्चित रूप से एक बुलिश कैंडल स्टिक है। अगर मैं बात करूं दोस्तों स्टॉप लॉस की, अगर आपको जो देखना चाहिए या जो लेवल्स आपको रखने चाहिए वो 1460 रुपये का मैं सजेस्ट कर देता हूं दोस्तों स्टॉप लॉस। और हम टारगेट की बात पूरे चार्ट देखने के बाद करेंगे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मैं वॉल्यूम की बात करूँ निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा वॉल्यूम डेली चार्ट पर। साथ ही साथ MACD का आंकड़ा आप देखो बहुत ही शानदार MACD है दोस्तों। इसके अलावा RSI भी बहुत ही अच्छे मोमेंटम में बना हुआ है। अगर मैं बात करूँ वीकली चार्ट की तो आपके सामने वीकली चार्ट मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, वीकली चार्ट पर हम देख लें दोस्तों वॉल्यूम का आंकड़ा भी काफ़ी शानदार है दोस्तों। इसके अलावा अगर हम MACD है तो निश्चित रूप से न्यूट्रल टू पॉजिटिव बना हुआ है दोस्तों। साथ ही साथ RSI की बात करें, RSI पॉजिटिव बना हुआ है दोस्तों। अगर मैं बात करूं तो निश्चित रूप से एक ट्रेंडिंग जोन में यह है, निश्चित रूप से ये स्टॉक चलता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अगर हम टारगेट की बात करें तो इसमें मैंने आपको स्टॉप लॉस सजेस्ट कर दिया है जो 1460 रुपये का आपको शॉर्ट टर्म के लिए, अगर आपने पोजीशंस बना रखी है 1460 रुपये का आपको रखना चाहिए दोस्तों। अगर मीडियम टर्म के लिए भी बना रखी है तो 1460 रुपये का ही मैं सजेस्ट करूँगा। वैसे आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी पूछ सकते हैं दोस्तों। इसके लिए शॉर्ट टर्म का टारगेट मुझे लगता है 1460 रुपये पर ही रखना चाहिए दोस्तों। जो पहला टारगेट मैं सजेस्ट करना चाहूँगा वो दोस्तों 1630 रुपये का, 1640 रुपये आता है दोस्तों। ये पहला टारगेट एचडीएफसी बैंक में होता है दोस्तों। इसके अलावा इसका दूसरा टारगेट 1690 रुपये से 1700 तक के टारगेट बनते हुए दिखाई देते हैं दोस्तों। चूँकि ये वेटेज वाला बैंक है जैसे कि मैंने ऑलरेडी चर्चा की है दोस्तों, तो ये बहुत ही तेज़ी से उड़ान नहीं चलेगा दोस्तों, लेकिन निश्चित रूप से अब इसके 5 से 10% के तेज़ी की संभावना पूरी तरीके से बनती है दोस्तों। और जैसा कि आप सब देख रहे हो बैंक निफ्टी में ज़बरदस्त तेज़ी बनी हुई है, तो आपको निश्चित रूप से इसको गिरावट पर एक्युमुलेट ही करते रहना चाहिए। इसको 1460 के स्टॉप लॉस के साथ, और नीचे पर कहीं भी मिले दोस्तों 1520, 1530, 1510 नियर अबाउट कहीं भी आपको मिलता है निश्चित रूप से आपको ऐड करना चाहिए और आगे के नेक्स्ट टारगेट के लिए आपको रखना चाहिए दोस्तों। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। हमारे साथ अभी तक बने रहने के लिए, हमारा वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।